दोस्तों, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? ध्यान से सोचना। पैसा, रिश्ते, काम का दबाव? नहीं, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हो। हाँ, वही छोटी बातें। किसी का टोन थोड़ा अलग हो गया, किसी ने रिप्लाई लेट दिया, किसी ने तुम्हें नोटिस नहीं किया और बस तुम्हारा दिमाग ओवर थिंकिंग शुरू कर देता है। उसने ऐसा क्यों किया? क्या वो मुझे इग्नोर कर रहा है? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? और धीरे धीरे एक छोटी सी बात तुम्हारे पूरे दिन का मूड खराब कर देती है। अब सोचो, क्या वो सिचुएशन सच में ऐसी बड़ी थी या तुम्हारे दिमाग ने उसे बड़ा बना दिया? यही पॉइंट पकड़ती है डोंट स्वेट द स्मॉल स्टफ एट वर्क। जिंदगी की 80% प्रॉब्लम्स असली नहीं होती, हम उन्हें बड़ा बना देते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। ऑफिस में किसी ने तुम्हें थोड़ा सा रूड जवाब दे दिया। अब दो तरीके हैं। पहला, तुम उसे दिल पर ले लो, पूरे दिन सोचते रहो, अपना मूड खराब करो। हाँ, दूसरा, तुम सोचो शायद उसका दिन खराब होगा और आगे बढ़ जाओ। डिफरेंस देखा? सिचुएशन सेम है लेकिन तुम्हारा रिएक्शन अलग है। यही रिएक्शन तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी डिसाइड करता है। अब एक डीप बात तुम्हें बताती हूँ। स्ट्रेस बाहर की चीजों से आता है, लेकिन सच क्या है? स्ट्रेस बाहर से नहीं आता, स्ट्रेस तुम्हारे इंटरप्रिटेशन से आता है। तुम हर चीज को पर्सनल लेते हो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि हर चीज तुम्हारे बारे में नहीं होती। किसी का मूड खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कुछ गलत किया है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इम्पोर्टेंट नहीं हो। लेकिन तुम हर चीज को अपनी वैल्यू से जोड़ देते हो और वहीं से पेन शुरू होता है। अब एक सवाल, तुम दिन में कितनी बार ऐसी चीजों पर रिएक्ट करते हो जो एक हफ्ते बाद मैटर भी नहीं करेगी? सोचो, कल की कितनी बातें तुम्हें याद है? बहुत कम। तो फिर आज की छोटी छोटी बातों पर इतना स्ट्रेस क्यों? यही मेरा मकसद है कि अगर कोई चीज एक साल बाद इम्पोर्टेंट नहीं होती है तो उसे 1 घंटे भी मत दो। अब इमेजिन करो, अगर तुमने यह एक रूल फॉलो करना शुरू कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी लाइट हो जाएगी। कम स्ट्रेस, कम ओवरथिंकिंग, कम फालतू की पंचायत और कम फालतू का ड्रामा। अब एक और ट्रैप, परफेक्ट। तुम परफेक्शन के पीछे भागते हो। हर चीज परफेक्ट चाहिए, हर काम परफेक्ट, हर रिस्पॉन्स परफेक्ट। और जब ऐसा नहीं होता है तो तुम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट कुछ भी नहीं होता। और जो लोग हर चीज परफेक्ट चाहते हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि रियलिटी कभी भी परफेक्ट नहीं होती। इसलिए थोड़ा लूज होना सीखो। हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, कुछ चीजों को बस फ्लो में होने दो। अब एक और बात, तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है और तुम क्या कर रहे हो? उसे हर छोटी चीज पर खर्च कर रहे हो। रैंडम आर्गुमेंट्स, रैंडम थॉट्स, रैंडम वरीज, और फिर कहते हो मेरे पास एनर्जी नहीं है। कैसे होगी? तुमने उसे सही जगह पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। इसलिए आज से एक सिंपल रूल, हर चीज डिजर्व नहीं करती है तुम्हारा रिएक्शन। कुछ चीजों को इग्नोर करना वीकनेस नहीं है, इंटेलिजेंस है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने रिएक्ट करना कम कर दिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी शांत हो जाएगी। अब तुम हर बात पर नहीं हिलते, अब तुम हर चीज को दिल पर नहीं लेते, अब तुम कंट्रोल में हो और यही कंट्रोल तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। लेकिन अभी तुम छोटी चीजों को पहचानना सीखोगे, उन्हें शुरू में ही खत्म कर दोगे। क्योंकि असली प्रॉब्लम छोटी बातें नहीं होती, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम उन्हें बढ़ने देते हो। शुरू में तो बस वो एक थॉट होती है, उसने ऐसा क्यों कहा, फिर वो क्वेश्चन बनता है, फिर डाउट, फिर कुछ ही देर में वो तुम्हारे दिमाग में कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जो सच भी नहीं होती, लेकिन तुम्हारा दिमाग उसे सच मान लेता है और यहीं से स्ट्रेस मल्टीप्लाई होना शुरू होता है।
अब एक सिंपल सीन इमेजिन करो। तुमने मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया। पहले 5 मिनट सब ठीक, 10 मिनट बाद तुम सोचते हो बिजी होगा, 30 मिनट बाद शायद वो इग्नोर कर रहा है, 1 घंटे बाद शायद कुछ गड़बड़ है, और कुछ देर में तुम खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो, जबकि रियलिटी ऐसी नहीं होती है। वो बस बिजी था, बस इतना ही। लेकिन तुम्हारे दिमाग सिंपल सिचुएशन को कॉम्प्लेक्स बना देता है। यही हैबिट तुम्हें तोड़ती है और यही सिखाती है हर थॉट पर भरोसा मत करो, क्योंकि हर थॉट सच में नहीं होता। अब एक पावरफुल टेक्निक, जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट आए तो तुरंत खुद से पूछो, क्या ये फैक्ट है? अगर तुम सही आंसर दोगे तो ज्यादातर केसेस में तुम्हें पता चलेगा कि ये सिर्फ अजम्पशन है, और जैसे ही तुम्हें ये क्लियरिटी मिलती है तुम्हारा स्ट्रेस आधा हो जाता है। अब एक और डीप पैटर्न, तुम्हारा दिमाग हमेशा वर्स्ट केस इमेजिन करता है। क्यों? क्योंकि वह तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? वो तुम्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में तुम्हें परेशान कर देता है। हर छोटी चीज में वह वर्स्ट आउटकम सोचता है, तुम उसे सच मान लेते हो। आज से एक नया रूल, जब भी आपका दिमाग खराब सोचे आप उसका अच्छा सोचो, बैलेंस लाओ, क्योंकि रियलिटी इन दोनों के बीच में होती है। अब एक और चीज, तुम हर चीज को तुरंत सॉल्व करना चाहते हो, हर डाउट क्लियर, हर सिचुएशन फिक्स। लेकिन सच क्या है? हर चीज को तुरंत फिक्स करने की जरूरत नहीं होती। कुछ चीजों को टाइम चाहिए होता है, और जब तुम उन्हें टाइम नहीं देते हो तो तुम खुद स्ट्रेस क्रिएट करते हो। इसलिए हर प्रॉब्लम पर तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा स्पेस दो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम खुद ही खत्म हो जाती है। अब एक और ट्रैप, तुम्हें लगता है कि अगर तुम हर चीज को सीरियसली नहीं लोगे तो तुम केयरलेस बन जाओगे। लेकिन सच क्या है? हर चीज को सीरियसली लेना तुम्हें वीक बनाता है, क्योंकि जब तुम हर छोटी बात से हिल जाते हो, लेकिन जब तुम सिलेक्टिव हो जाते हो कि किस चीज पर ध्यान देना है और किसे छोड़ना है, तब तुम इमोशनली स्ट्रांग बनते हो। अब इमेजिन करो, तुम दिन में 100 चीजों से गुजरते हो। अगर तुम हर चीज पर रिएक्ट करोगे तो तुम एग्जॉस्ट हो जाओगे। लेकिन अगर तुम कुछ 10 चीजों पर ध्यान दिया जो सच में इम्पोर्टेंट है, तो तुम्हारी एनर्जी बची रहेगी। वही एनर्जी तुम्हें आगे बढ़ाएगी। अब एक और डीप रियलाइजेशन, तुम्हारी लाइफ में क्लियरिटी तब आएगी जब तुम खुद डिसाइड करोगे कि क्या इग्नोर करना है और किन पर फोकस करना है। क्योंकि फोकस सिर्फ यह नहीं है कि क्या करना है, फोकस ये भी है कि क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे तुम्हारा माइंड ट्रेंड हो रहा है, छोटी चीजों को छोड़ने के लिए, हर चीज को पर्सनल ना लेने के लिए, हर थॉट पर विश्वास ना करने के लिए। और जैसे जैसे ये हैबिट स्ट्रांग होगी, तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ हल्की होने लगी है। कम नॉइस, कम कंफ्यूजन और कम स्ट्रेस, ज्यादा क्लियरिटी। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम थकते काम से नहीं हो, तुम थकते हो बेकार की चीजों से। दिन भर तुम इतना कुछ करते नहीं, लेकिन फिर भी थक जाते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग हर छोटी चीज में उलझा रहता है। कोई क्या सोच रहा है, किसने क्या कहा, क्या गलत हो सकता है, ये सारी चीजें तुम्हारी एनर्जी चुपचाप खा जाती है। तुम दिन भर में कितनी एनर्जी ऐसी चीजों पे खर्च करते हो जो तुम्हें आगे नहीं बढ़ाती। जरा ईमानदारी से सोचना, क्योंकि अगर तुम ये समझ गए तो आधी प्रॉब्लम यहीं खत्म हो जाएगी। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक बैटरी है, लिमिटेड बैटरी, और तुम्हें पूरे दिन उसी पे काम करना है। अब अगर तुम वो बैटरी छोटी छोटी बातों पे खर्च कर दोगे, तब असली जब काम आएगा तो तुम्हारे पास बैटरी नहीं बचेगी। और यही आज तुम्हारे साथ हो रहा है। तुम इम्पोर्टेंट कामों के लिए टायर्ड रहते हो, लेकिन बेकार की चीजों के लिए तुम्हारे पास एनर्जी है। यह उल्टा सिस्टम है, इसे बदलना पड़ेगा। अब एक पावरफुल शिफ्ट, आज से हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या ये चीज मेरी एनर्जी को डिजर्व करती है? अगर आंसर नहीं है, उसे वहीं छोड़ दो। सिंपल, हर चीज पर रिएक्ट करना मैच्योरिटी नहीं है।
हर चीज को फिल्टर करना मैच्योरिटी है। अब एक और चीज, तुम बहुत बार दूसरों की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम बना लेते हो। किसी का मूड खराब है, तुम उसे ठीक करने में लग जाते हो। किसी की लाइफ मैसी है, तुम उसे फिक्स करने की कोशिश करते हो और फिर तुम खुद मेंटली ड्रेन हो जाते हो। लेकिन सच क्या है, हर प्रॉब्लम तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तुम हर किसी को नहीं बचा सकते हो, यह तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए थोड़ा डिस्टेंस रखना सीखो। केयर करो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। अब एक और ट्रैप, तुम कंपैरिजन में अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। वो कहाँ पहुंच गया, मैं पीछे क्यों हूँ, उसके पास क्या है, और यह सोचते सोचते तुम अपनी रेस भूल जाते हो। लेकिन रियलिटी क्या है, हर इंसान की जर्नी अलग है। तुम किसी और की टाइमलाइन पर नहीं चल सकते। और जब तुम कंपैरिजन छोड़ देते हो तो तुम्हारी एनर्जी अपने ग्रोथ में लगने लगती है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने कंपैरिजन बंद कर दिया तो तुम्हारा फोकस कहाँ जाएगा? तुम पर, तुम्हारे गोल्स पर, तुम्हारे इम्प्रूवमेंट पर, और यही तुम्हें आगे ले जाता है। अब एक और डीप चीज, तुम्हें हर चीज में जीतने की जरूरत नहीं है। हर आर्ग्यूमेंट, हर डिस्कशन, हर सिचुएशन, अगर तुम हर जगह प्रूव करने लग जाओगे तो तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। कुछ लड़ाइयाँ छोड़ देना ही जीत होती है। अब इमेजिन करो, कोई तुम्हें कुछ बोलता है, तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं, या तो तुम रिएक्ट करो या फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। पहले ऑप्शन में तुम अपनी एनर्जी खोते हो, दूसरे में तुम अपना पीस बचाते हो, और लॉन्ग टर्म में ये पीस ही आपका पावर बनती है। अब एक और रियलिटी, तुम जितना ज्यादा बिजी दिखते हो, जरूरी नहीं कि तुम उतना ही प्रोडक्टिव हो। कई बार तुम फालतू की चीजों में उलझे रहते हो और इम्पोर्टेंट काम साइड में हो जाते हैं। इसलिए बिजी होने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्लियर होना। तुम्हें करना क्या है और क्या नहीं करना है। अब धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि लाइफ सिंपल है, हम उसे कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं। हर छोटी चीज को पकड़कर, हर बात को दिल पे लेकर, हर थॉट को सच मानकर। लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ना शुरू करते हो, फिल्टर करना शुरू करते हो, इग्नोर करना सीखते हो, वैसे वैसे तुम्हारी लाइफ हल्की होने लगती है। अब तुम हर चीज में उलझते नहीं हो, अब तुम चूज करते हो कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं। यही चॉइस तुम्हारी लाइफ बदल देती है। लेकिन एक चीज है जो तुम्हें समझनी होगी, क्योंकि कई बार तुम छोटी चीजों को इसलिए बड़ा बनाते हो कि तुम पहले से ही इमोशन से भरे होते हो। दोस्तों, ध्यान से समझो, कभी कभी प्रॉब्लम बाहर नहीं होती, प्रॉब्लम अंदर जमा हुआ प्रेशर होता है। तुम बाहर से स्ट्रांग दिखते हो, सब संभाल लेते हो, सबके लिए अवेलेबल रहते हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ दबाव होता है। पुरानी बातें, अनकहे वर्ड्स, इग्नोर्ड फीलिंग्स। और जब कोई छोटी सी चीज ट्रिगर होती है तो रिएक्शन उस चीज का नहीं होता, रिएक्शन होता है पुराने जमे हुए प्रेशर का। इसलिए कभी कभी तुम भी कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं इतना रिएक्ट क्यों कर गया, क्योंकि बात उस एक सिचुएशन की नहीं थी, वो बहुत पुरानी बहुत सी चीजों का वेट था। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, क्या तुम कभी खुद के साथ बैठते हो, बिना फोन, बिना डिस्ट्रैक्शन, बस खुद के साथ, यह समझने की कोशिश करते हो कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है? ज्यादातर लोग नहीं करते, क्योंकि सच का सामना करना अनकंफर्टेबल होता है और यहीं से हीलिंग शुरू होती है। अब एक सिंपल प्रैक्टिस, जब भी तुम्हें लगे कि तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो तो तुरंत बाहर की सिचुएशन पर फोकस मत करो। पहले खुद से पूछो, मुझे क्या फील हो रहा है? एंगर, इनसिक्योरिटी। जैसे ही तुम इमोशन को पहचान लेते हो, उसकी इंटेंसिटी कम होने लगती है, क्योंकि जो चीज समझ में आ जाती है वो कंट्रोल में आने लगती है। अब एक और डीप ट्रूथ, तुम अपने इमोशंस को अवॉइड करते हो, उन्हें इग्नोर करते हो, बिजी होकर भाग जाते हो, लेकिन इमोशंस ऐसे नहीं जाते। लेकिन इग्नोर करना सॉल्यूशन नहीं है,
प्रोसेस करना सॉल्यूशन है। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा अपने थॉट्स और इमोशंस को समझने लगो तो क्या होगा। तुम्हारे अंदर क्लियरिटी बढ़ेगी और जैसे जैसे क्लियरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे रिएक्टिविटी कम होगी। अब तुम हर चीज पर रिएक्ट नहीं करते हो, तुम पॉज लेते हो, तुम समझते हो, और यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अब एक और चीज, तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें अवेयरनेस लानी होगी। हर बार जब तुम ओवर थिंकिंग करते हो, हर बार जब तुम छोटी बात को बड़ा बनाते हो, उस मोमेंट को पकड़ो, खुद से कहो मैं इसे फालतू में ही बड़ा बना रहा हूँ। बस ये एक अवेयरनेस तुम्हें धीरे धीरे बदलना शुरू कर देगा। अब इमेजिन करो, पहले तुम हर बात पर रिएक्ट करते थे, अब तुम नोटिस करते हो। पहले हर चीज को पर्सनल लेते थे, अब तुम डिस्टेंस रखते हो। पहले तुम हर थॉट पर विश्वास करते थे, अब तुम उसे क्वेश्चन करते हो। और ये छोटी छोटी चेंजेस तुम्हारी पूरी पर्सनालिटी बदल देता है। अब एक और पावरफुल रियलाइजेशन, तुम्हें हर चीज का जवाब नहीं चाहिए, हर सिचुएशन का क्लोजर नहीं चाहिए, हर इंसान से एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज क्लियर नहीं होती और हर चीज क्लियर होने की जरूरत भी नहीं होती है। कुछ चीजों को बस एक्सेप्ट करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये सीख लिया तो तुम्हारी लाइफ कितनी सिंपल हो जाएगी। कम सवाल, कम कंफ्यूजन, कम फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा पीस। अब तुम छोटी छोटी बातों में नहीं उलझते हो, अब तुम हर चीज को पकड़कर नहीं बैठते हो, अब तुम फ्लो में जीते हो। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी चीज बाकी है जो तुम्हारी लाइफ को और आसान बना सकती है, क्योंकि कई बार तुम छोटी बातों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि तुम्हें कंट्रोल चाहिए, और जब तक कंट्रोल नहीं मिलता तब तक तुम्हारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, और यहीं पर असली बदलाव शुरू होता है। तुमने नोटिस किया होगा, जिंदगी की बड़ी प्रॉब्लम हमें डिस्टर्ब नहीं करती जितना ये छोटी छोटी इरिटेशंस करती है। किसी का रूड टोन, ट्रैफिक में फंस जाना, काम में छोटी गलती या किसी की बेवजह की क्रिटिसिज्म, ये सब मिलकर तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेस बना देती है। और सबसे डेंजरस बात क्या है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम धीरे धीरे मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। अब सोचो, अगर हर छोटी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दो तो क्या होगा। तुम्हारा माइंड हल्का होगा, तुम हर सिचुएशन को कामली हैंडल कर पाओगे, और सबसे इम्पोर्टेंट तुम्हारी एनर्जी बचने लगेगी, क्योंकि सच ये है कि तुम्हारी एनर्जी लिमिटेड है, और अगर तुम उससे छोटी छोटी बात पर वेस्ट करोगे और जब लाइफ में बड़े बड़े चैलेंजेस आएंगे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। अब एक सिंपल एक्सरसाइज समझो, आज से हर सिचुएशन में खुद से एक सवाल पूछो, क्या ये सच में इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं अपनी शांति खो दूं? 90% केसेस में आंसर होगा नहीं, और वहीं से तुम्हारा कंट्रोल शुरू हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम सिचुएशन बदल दो, कंट्रोल का मतलब ये है कि तुम रिएक्शन बदल दो। अब एक और डीपर ट्रूथ समझो, तुम्हारी लाइफ की क्वालिटी इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, बल्कि इस पर डिपेंड करती है कि तुम उसके बारे में क्या सोच रहे हो। अगर तुम हर छोटी बात को बड़ा बना दोगे तो लाइफ हमेशा हैवी लगेगी, लेकिन अगर छोटी बातों को छोटा ही रहने दोगे तो लाइफ सिंपल हो जाएगी। अब इमेजिन करो, वही तुम, जिंदगी वही लोग, लेकिन इस बार तुम रिएक्ट नहीं कर रहे, तुम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हो, तुम कुछ भी नहीं बोल रहे हो, तुम सिर्फ सुन रहे हो, तुम उसे दिल पर नहीं ले रहे हो। कोई प्लान कैंसिल हो गया, तुम अपसेट नहीं हो, तुम फ्लेक्सिबल हो। कोई गलती हो गई, तुम खुद को ब्लेम नहीं कर रहे हो, तुम सीख रहे हो। यही माइंडसेट शिफ्ट करना तुम्हें अलग बनाएगा, और यही इस पूरी जर्नी का कोर है। तुम समझ जाते हो कि लाइफ उतनी कॉम्प्लिकेटेड कभी भी नहीं थी जितनी कि तुमने उसे बना दी। अब सवाल ये नहीं है कि प्रॉब्लम्स खत्म होगी या नहीं, सवाल ये है कि क्या तुम उसे अपने ऊपर हावी होने दोगे या सिंपल उसे निकल जाने दोगे।
क्योंकि हर प्रॉब्लम परमानेंट नहीं होती, लेकिन तुम्हारी रिएक्शन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देती है। और जब तुम ये समझ जाते हो, तुम ऑटोमेटिकली हल्के हो जाते हो। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी लाइफ जहाँ स्ट्रेस कम, पीस ज्यादा और तुम सच में कंट्रोल में हो। लेकिन अभी एक और आखिरी चीज बाकी है जो इस पूरी जर्नी को कंप्लीट करेगी, और वो है एक डिसीजन। क्योंकि नॉलेज तुम्हें समझ देता है, लेकिन डिसीजन तुम्हारी जिंदगी बदलता है। जब तुमने ये समझ लिया कि छोटी छोटी बातें तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, तो तुम खुद उसे कंट्रोल करने दे रहे हो। तुम हर थॉट को सच मान रहे हो। यही पैटर्न तुम्हें अंदर से हैवी बना रहा है। लेकिन अब यही तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें ऐसे ही जीना है या हल्का होकर जीना है। क्योंकि सच ये है कि लाइफ बदलने के लिए तुम्हें कुछ बड़ा करना नहीं है, बस इन छोटी छोटी चीजों को छोड़ना शुरू करना है। जब बेकार की बातें हो उसे जाने दो। जब कोई फालतू का थॉट आए उसे पकड़कर नहीं बैठना है। जब कोई सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में ना हो उसे एक्सेप्ट करना है। यही छोटे शिफ्ट धीरे धीरे तुम्हारी पूरी लाइफ को लाइट बना देंगे, हल्का बना देंगे। इमेजिन करो तुम वही इंसान हो, वही एनवायरनमेंट है, लेकिन इस बार तुम हर चीज को सीरियसली नहीं ले रहे। तुम मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते हो। तुम फालतू की चीजों में नहीं उलझते हो। तुम अपनी शांति को प्रोटेक्ट करते हो। और तभी तुम्हें पहली बार फील होता है कि जिंदगी सच में आसान हो सकती है। अब अगर ये बातें तुम्हें अच्छी लगी हैं, तो यहीं खत्म कर दो। लेकिन अगर ये बातें तुम्हारे अंदर कहीं हिट कर रही हैं, तो इन्हें यहीं मत छोड़ो। आज से कमिटमेंट लो कि तुम हर छोटी बात पर रिएक्ट नहीं करोगे। तुम हर सिचुएशन को बड़ा नहीं बनाओगे। तुम अपनी शांति को बेकार की चीजों में हाथ से नहीं जाने दोगे। अब अगर ये वीडियो तुम्हें वैल्यूएबल लगा है तो इसे लाइक करो, क्योंकि ये सिर्फ सपोर्ट नहीं, ये एक सिग्नल है, क्योंकि तुम भी अब हल्का जीना चाहते हो। मेरी बातें सिर्फ एक मोटिवेशन नहीं है, माइंडसेट चेंज करने का सिस्टम है। ऐसी बातें जो तुम्हें अंदर से बदल दे। दोस्तों, कमेंट में लिखो वो एक छोटी सी बात जिस पर तुम आज से रिएक्ट करना बंद कर दोगे। मेरी बात को सुनकर लाइक जरूर करें, लेकिन तभी लाइक करें जब तुम रेडी हो अपनी जिंदगी को फालतू के स्ट्रेस से फ्री करने के लिए। और अगर तुम्हें लगता है कि पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहिए, जहां तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।